आओ आओ आओ, यीशु के पास आओ, प्रभु यीशु के पास आओ। आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा, आपके जीवन में शांति आ जाएगी, आपके जीवन में आनंद आ जाएगा, आपको जॉब लग जाएगी। आप बाहर जाना चाहते हो, आओ आओ आओ, प्रभु यीशु के पास आओ, वीज़ा लग जाएगा आपका। आपका वीज़ा नहीं लग रहा है, वीज़ा मिल जाएगा। आपका कारोबार कैसे चलता है, क्या सही नहीं चल रहा है, कमाई नहीं हो रही सही से, आओ आओ आओ, प्रभु यीशु के पास आओ। आपका कारोबार बहुत बढ़िया चलने वाला है। आपकी जॉब में तरक्की नहीं हो रही, क्या बात करते हो यार, आओ 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 आओ, यहाँ पर आओ, प्रभु यीशु के पास आओ। आप जॉब के ऊपर तरक्की करने लग जाओगे। और क्या समस्या आपको, कोई भी समस्या हो, आओ आओ, यहाँ पर आओ। यहाँ पर शांति है, यहाँ पर आनंद है। बाइबल सच्चा या प्रचारक जो प्रचार करते वो सच्चा है? बाइबल में क्या लिखा है और लोगों का प्रचार क्या है? क्या दोनों में कोई अंतर है? क्या प्रचारक वो प्रचार नहीं कर रहे जो बाइबल में लिखा है? मूसा वो 40 साल तक मिस्र में फिरौन के घर में रहे। क्या वहाँ उनके पास शांति थी? क्या वहाँ उनके पास आनंद था? हाँ, शांति भी थी, आनंद भी था। जो मांगते सब कुछ मिल सकता था और मिलता था, क्योंकि एक राजकुमार की तरह वो वहाँ पर पले बड़े हुए थे। वहाँ से 40 साल के बाद मूसा निकल गए और मूसा पहुँच गए मैदान देश में। वहाँ पर शादी की और शादी कर 2 बच्चे भी हुए और वहाँ पर अपने ससुर के भेड़ बकरी चराते थे। क्या वहाँ पर शांति थी? हाँ, मूसा को शांति थी, मूसा को आनंद था, सब कुछ सही से चल रहा था। उसके बाद परमेश्वर ने मूसा को चुना और चुनकर मूसा को ऐसा बोला कि मूसा, मैं तेरे हाथ में चमत्कार रखता हूँ, ऐसे चमत्कार कि तेरे सिवा आज तक ऐसे कोई चमत्कार ना किसी ने किया है, ना कोई कर सकेगा। ऐसे चमत्कार परमेश्वर ने मूसा के हाथों में रख दिए। मूसा ने बड़े बड़े चमत्कार किए। मिस्र का सारा पानी लहू बना दिया, मिस्र में मेढक बुलवाए, टिड्डियाँ मंगवाई, ऐसे ओले बरसाए जिसमें आग थी। ऐसा मुमकिन नहीं होता, लेकिन मूसा के जरिए मुमकिन हुआ। अरे मूसा के जरिए परमेश्वर ने समुद्र के 2 हिस्से कर दिए, पानी की दीवार बन गई। लेकिन उस मूसा के जीवन के बारे में सोचो, क्या मूसा के जीवन में शांति थी? जब मूसा आखिरी 40 साल तक इजराइल लोगों के साथ रहे, परमेश्वर में बने रहे, परमेश्वर की आज्ञाकारी करते रहे, तब क्या उनके जीवन में शांति थी? क्या मूसा के जीवन में आनंद था? मूसा के सर के ऊपर जिम्मेदारी, इजराइल को निकाला और विश्राम के देश में पहुँचाना, संभाल कर पहुँचाना। और मालूम है वो लोग क्या करते थे? कभी मूर्ति पूजा, कभी व्यभिचार, कभी मूसा के विरोध में आ जाना, कभी गालियाँ बोलना, कभी क्रोध में आकर मूसा से बोलना, हमको प्यासा मरने के लिए लेकर आए, पानी ला, हमको भूखा मरने के लिए लेकर आए, हमको खाना दे। कहाँ थी मूसा के जीवन में शांति? कहाँ था मूसा के जीवन में आनंद? पूरी इजराइल प्रजा बार बार कुड़कुड़ाते थे, बार बार मूसा के विरोध में आते थे। मूसा ने एक बार परमेश्वर को बोल दिया कि ये सारे क्या मेरे पेट से पैदा हुए कि मैं एक बाप की तरह इनको उठाता फिरूं? अगर परमेश्वर आपकी कृपा मुझ पर है तो मुझे खत्म कर दो, मार दो, बात ख़त्म करो, मुझे मरना है, कहाँ इन लोगों के साथ में रहो। 2 बार तो परमेश्वर को बोला, अरे परमेश्वर छोड़ो, जाने दो, ये लोग है ही हठीले लोग, क्या मारना है इन लोगों को, छोड़ो। मूसा को कितना परेशान करते थे इजराइल के लोग। बाइबल पढ़ना निर्गमन से लेकर व्यवस्था विवरण तक, मूसा को बार बार इन लोगों ने परेशान किया 40 साल में। और जब इनके ऊपर दंड आता था तब भी मूसा परेशान होते थे, तब भी मूसा लोगों के बीच में भागते थे, परमेश्वर को रोकते थे कि परमेश्वर जाने दो इनको। एलिया का जीवन देखो, क्या एलिया के जीवन में आपको शांति और आनंद दिखाई देता है? एलिया ने तो बोल दिया अहाब राजा को, हे अहाब, जब तक मैं नहीं कहूँगा बरसात नहीं आएगी। अकाल आ गया। लेकिन एलिया के पास, खुद के पास कहाँ खाना था? वो तो भागे करिन्थ नाले के पास, कौवा खाना लेकर आते थे।
कवा की चौंच से लिया हुआ खाना आप खाओगे क्या? और फिर एलिया चले गए सारपत में उस विधवा के घर, और वहाँ पर क्या खाते थे? बस तेल वाली रोटी, सब्जी तो थी नहीं। 3.5 साल तक खाते रहे। क्या उनके जीवन में शांति थी? क्या उनके जीवन में आनंद था? अरे जब उन्होंने परमेश्वर का कहा हुआ किया और आसमान से आग बरसाकर उस बलि को भस्म करवाया और पूरे इज़राइल प्रजा को ये बता दिया कि सिर्फ यहोवा परमेश्वर है, तब इजेबेल ने क्या बोला? मैं इसको ख़त्म कर दूंगी, मैं इसको मार दूंगी। और एलिया को भागना पड़ा कि नहीं? भागे वो तो, और मालूम है भागकर होरेब नाम के पहाड़ के ऊपर चल कर गए। 40 दिन 40 रात लगातार चलकर वहाँ पर पहुँचे। कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, लगातार चलते रहे। कहाँ है शांति वाली बात? कहाँ है आनंद वाली बात? अब आप तो ये भी बोलने लगो ये तो पुराने नियम की बात है। अरे नए नियम में आ जाओ, प्रभु यीशु की बात करो। वो ऐसा बोलते हैं मैं तुम्हें शांति देता हूँ। क्या उनके जीवन में शांति थी? लोग उनको कितना परेशान करते थे। कई बार प्रभु यीशु को मारने का प्रयत्न किया उन लोगों ने। एक बार तो पहाड़ से गिराने का प्रयत्न किया। कई लोग आकर प्रभु यीशु की परीक्षा करते थे कि सच में मसीह है कि नहीं। उनको फंसाने का प्रयत्न करते थे। हे यीशु, कैसर को हम टैक्स दे या ना दे? हे यीशु, स्वर्ग में जाने के लिए मैं क्या करूं? ऐसे सवाल करते थे। जवाब नहीं चाहिए था उनको, फंसाने के लिए करते थे। क्या प्रभु यीशु के जीवन में शांति थी? क्या प्रभु यीशु के जीवन में आनंद था? अरे उनको छोड़ो। उनके बाद पतरस यूहन्ना ने काम किया। याकूब को तलवार मारकर मार दिए गए। स्टीफन को देखो, पथराव किया गया। जब वो जवान थे, बूढ़े भी नहीं होने दिए, मार दिए उनको। पतरस को देखो, उनको भी क्रूस पर लटकाया गया, बार बार जेल में डाल दिए गए। पौलुस आए, पौलुस को मारने का कितनी बार प्रयत्न किया। पौलुस खुद बोलते हैं दूसरे कुरिन्थियों के 11वें अध्याय में कि 5 बार मैंने 39 कोड़े खाए, मेरे ऊपर पथराव किया गया, 3 बार तो मेरा जहाज टूट गया। किस तरह से बचते थे, कैसे आगे बढ़ते थे? क्या इनके किसी के जीवन में शांति थी, आनंद था? क्या बोलते हैं परमेश्वर? इनका वचन क्या कहता है? इफिसी 4 और 16 में ऐसा लिखा है, समय का सही इस्तेमाल करो क्योंकि दिन बुरे हैं। बाइबल में तो ये लिखा है दिन बुरे हैं। बाइबल में कहीं पर नहीं लिखा कि आने वाले दिन बहुत अच्छे। कारोबार नहीं चलता, कारोबार चल जाएगा। वीज़ा नहीं लगता, वीज़ा लग जाएगा। लड़की नहीं मिलती, लड़का नहीं मिलता, अरे शादी हो जाएगी। बच्चे नहीं होते, अरे कोई बात नहीं, बच्चे हो जाएंगे। पैसे नहीं आ रहे, अरे पैसे आने लग जाएंगे। कर्जा हुआ है, लोन ली, कोई बात नहीं, ऐश करो, परमेश्वर भर देंगे। अरे क्या फालतू का प्रचार। क्या परमेश्वर ने ऐसा बोला ऐसे अच्छे अच्छे दिन आएंगे? नहीं, परमेश्वर ने कहीं पर नहीं बोले। परमेश्वर ने ऐसा बोला, मेरे पीछे आओगे तो क्रूस उठाना पड़ेगा। मेरे पीछे आओ, अगर बाप मर गया होगा तो बाप का दफन छोड़ना पड़ेगा, मेरे पीछे आना पड़ेगा। प्रभु यीशु तो ये बोला, अपने आप का इनकार करो। आप कौन सा इनकार कर प्रभु यीशु के पास आए? आपको तो वीज़ा चाहिए इसलिए प्रभु यीशु के पास आए। आपको तो जॉब चाहिए इसलिए प्रभु यीशु के पास आए। आपको तो औलाद चाहिए इसलिए प्रभु यीशु के पास आए। आपको तो शादी करनी इसलिए प्रभु के पास आए। आप लोगों को तो कर्जे से आज़ाद होना इसलिए परमेश्वर के पास आए। आपको तो चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए इसलिए प्रभु यीशु के पास आए। आपको तो घर चाहिए इसलिए प्रभु यीशु के पास आए। क्यों आए आप? अपनी इच्छा रखकर। क्या बोला प्रभु यीशु ने? जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, मत्ती 16:24, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। प्रभु यीशु ने ऐसा बोला। जो कोई मुझसे ज़्यादा अपनी पत्नी से प्रेम करता है, पति से प्रेम करता है, माँ बाप से प्रेम करता है, बच्चों से प्रेम करता है, मेरे योग्य नहीं। आप तो उनके पीछे भागते रहते हो। प्रभु बोलते मेरे पीछे आने वाले ऐसे नहीं होने चाहिए। तो कहाँ है शांति वाली बात? कहाँ है आनंद वाली बात? लोग आपको भरमा रहे। प्रभु यीशु के पीछे आओगे 100% शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। लेकिन ये आपका जीवन खत्म हो जाने के बाद, क्योंकि प्रभु यीशु तो ऐसा कहते हैं कि इस जीवन में आपको संकट है,
समस्या है, लेकिन मैंने इस संसार को जीता हुआ है। इस संसार में तो आपको क्लेश ही है। क्या प्रभु यीशु के पीछे चलोगे और अच्छे से लोग चलने देंगे? आप बाइबल लेकर परमेश्वर के आज्ञा कार्य करोगे तो लोग बिंदास से चलने लेंगे। अरे आपकी माता आपके बाप भी नहीं छोड़ेंगे आपको, वो भी आपके विरोध में आ जाएंगे, वो भी आपको मारने का प्रयत्न करेंगे, वो भी आपको पकड़वाएंगे। आपके भाई बहन अच्छे से चलने देंगे आपको? क्या नहीं। क्या आपके आसपास वाले अच्छे से जीने देंगे आपको? नहीं। अरे आपकी कलीसिया वाले भी आपको सताएंगे। दूसरा तीमुथी 3 के 12 में लिखा है, वहाँ पर पौलुस कहते हैं, अगर सच्चाई से और आत्मा से पूरी भक्ति के साथ परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हो तो सताए जाओगे। सतावट तो है ही है, लेकिन मैं राज की बात बताता हूँ कि परमेश्वर की शांति और परमेश्वर का आनंद वो एक ऐसी चीज़ है जो इंसान नहीं समझ सकता। इंसान नहीं समझ सकता। जब पतरस को बेड़ियों से बांधकर जेल में रखे हुए थे और 4 सिपाही उनकी रखवाली कर रहे थे, तो बाइबल में ऐसा लिखा है, प्रेरितों के काम उसके 12वें अध्याय में, पतरस सो रहे थे। अब नींद किसको आती है? सो कौन जाता है? जिसके जीवन में शांति हो, आनंद हो। ये परमेश्वर की शांति कुछ अलग से है। ये परमेश्वर का आनंद कुछ अलग से। बेड़ियों से जकड़े जाओगे ना तो भी शांति होगी और तो भी आनंद होगा। ये वाली शांति नहीं, ये वीज़ा, ये पैसा, ये कर्जा, वो शांति की बात नहीं कर रहे परमेश्वर। परमेश्वर ने ऐसा बोला, प्रभु सुने, यूहन्ना 14:27 में, मैं मेरी शांति देता हूँ। ये उनकी शांति है कि चारों ओर हमला हो जाए, चारों ओर आंधी तूफान हो जाए, बमबारी हो जाए, और तो भी आप ऐसे शांति से बैठो। वो है परमेश्वर की शांति। चेले लोग समुद्र में जब तूफान और डर गए, बौखला गए, यीशु हम लोग नाश हो जा रहे हो, तू सो रहा है। प्रभु के पास कैसी शांति थी? चाहे किश्ती पानी से भर जाए, लहरें उठे, लेकिन प्रभु बिंदास से सो रहे थे। ये है परमेश्वर की शांति। ये वीज़ा वाली शांति नहीं है, ये कर्जा उतारने वाली शांति नहीं है जिसे आप समझते हो। ये गलत प्रचार है लोगों का। लेकिन परमेश्वर सही में शांति और आनंद देते हैं। ये पवित्र आत्मा का फल है। उसमें क्या है, लोग आपके ऊपर कोड़े बरसाएंगे ना तो भी आपको आनंद आएगा। और आप क्या बोलोगे? ए गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, अच्छा है तूने मुझे कोड़े मारे। कोई पथराव करेगा, आप बोलोगे परमेश्वर तुझे आनंद दे, क्योंकि आपको पत्थर खाने का आनंद है, खुशी मिलती है उसमें। पतरस कहते हैं, पहला पतरस 4:12 में, अगर आपके ऊपर दुख आए, विपत्ति आए, दुखी मत हो, खुश हो, खुश रहो। ये खुशी की बात है, ये आनंद की बात है, और यही शांति की बात है। और इसलिए गलत प्रचार के पीछे मत भागो। मैं बोलता हूँ, आओ आओ मेरे प्रभु से के पास आओ, सही में शांति है और आनंद है, आओ। लेकिन आप वीज़ा में अगर शांति ढूंढते हो तो मत आओ। मैं बोलता हूँ चले जाओ वापस। किसी को रिश्वत दो, कुछ भी करो, गलत काम करो, वीज़ा बनवा लो। मेरे प्रभु यीशु कोई वीज़ा बनवाने वाले एजेंट नहीं है, वो कोई लोन वाले नहीं है कि आपका कर्जा उतार देंगे। नहीं, वो तो बोलते कर्जा लो ही मत। पढ़ लेना बाइबल में, रोमिया में मना करते कर्जा लो ही मत। आपको तो कर्जा लेना भी है और परमेश्वर को बोलना आप उतारो। और कर्जे से आपने परमेश्वर को दशमांश दिया, लोन लेकर दशमांश दिया था, परमेश्वर को दान दिया था, और कर्जा परमेश्वर उतारे, किस्तें परमेश्वर पर हैं। ये फालतू के धंधे बंद करो। ये परमेश्वर हमारे ऐसे नहीं है। वो संसार की शांति नहीं देते, वो संसार का आनंद नहीं दे रहे। उनकी शांति, उनका आनंद कुछ और है। आने वाले दिन सही में बुरे। मालूम है कैसे दिन आ रहे? एंटी क्राइस्ट आ रहा है, मसीह का विरोधी आ रहा है, अपनी मूर्ति बनवाने को कहेगा, उसकी आराधना करने को कहेगा, नहीं करोगे तो मार डालेगा। अपनी मुहर लेने को बोलेगा, मेरा निशान लो, नहीं तो लेन देन बंद, नौकरी धंधा बंद। क्या करोगे उस वक्त? लेकिन उस वक्त अगर पवित्र आत्मा से आप भरे हुए होंगे ना, तो आपके पास उस वक्त परमेश्वर की शांति
और आनंद होगा। जब चारों ओर अफरा तफरी मची होगी तब परमेश्वर की शांति आपके दिल में राज करेगी। वो शांति कुछ अलग है, वो शांति मांगने से नहीं मिलेगी, वो शांति सिर्फ परमेश्वर देते हैं, क्योंकि वो शांति के दाता है। जब चारों ओर शांत है तब आप शांत बैठे हो, वो शांति नहीं है। जब चारों तरफ आग लगी है और आप शांत बैठे हो तो समझ लेना वो परमेश्वर की शांति है। और इसलिए परमेश्वर की शांति में बने रहो। फालतू में मेरे परमेश्वर के पीछे मत आओ। आना है, अपने आप का इनकार करो, अपनी इच्छा को छोड़ो, क्रूस उठाओ, फिर आओ। वीज़ा के लिए आना चाहते हो, मत आओ। बच्चा चाहिए, मत आओ। नौकरी चाहिए, मत आओ। ये तो ऐसे भी मिल जाएगी, ये सब ऐसे ही हो जाता है। अगर आप परमेश्वर की आज्ञाकारी करो ना तो आपका कोई काम नहीं रुकता है, वो सब ऐसे ही हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो लोग बोलते हैं शांति और आनंद आओ मिल जाएगा, वो उसमें नहीं है, वो आज्ञाकारी में है। और वो शांति और आनंद वो कुछ अलग से। परमेश्वर बोलता आखिरी दिनों में जब स्वर्गदूत तुर ही फूकेंगे, जब क्लेश काल में वो कटोरे उंडेल दिए जाएंगे, मालूम है पानी का लहू बन जाएगा, पानी जहरीला हो जाएगा, धरती कंप होगे, लोग मर जाएंगे, चौथे हिस्से को तीसरे हिस्से को मार डाला जाएगा, ओले पड़ेंगे ऊपर से जिसमें आग होगी, फोड़े निकलेंगे, चारों ओर अफरा तफरी होंगी, लेकिन आप शांति में होंगे। कोरोना के वक्त आपने अनुभव किया होगा, अगर आप परमेश्वर में रहे होंगे तो कोरोना से चारों ओर सब लोग मर रहे थे, डर रहे थे, तब आप शांति में होंगे। लेकिन उस वक्त अगर आपका जीवन शांति से भरा नहीं था तो समझ लेना आपको परमेश्वर के पास आने की ज़रूरत है। मसीह बनने की ज़रूरत नहीं है, मसीह धर्म मानने की ज़रूरत नहीं है, मसीह के बनने की ज़रूरत है। मसीह के बन जाओ और परमेश्वर की शांति और आनंद पालो। वो शांति और आनंद अलग है, आने वाले दिन बुरे ही है लेकिन उसमें आपको शांति मिलेगी। ये है परमेश्वर की शांति। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।